बिहार में भू माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और ये माना जा रहा था कि इस कार्रवाई के बाद नंबर आएगा बालू माफिया का, उसके बाद नंबर आएगा शराब माफिया का। तो शायद ये बात दिल से लगा के बैठे हुए थे शराब माफिया और अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे थे कि अभी तो हमारी बारी आई नहीं है, अभी तो ये लोग भू अतिक्रमण को ही निपटने में लगे हुए हैं, भू माफिया के साथ ही निपटने में लगे हुए हैं। तो इस बीच जो है छुपे तरीके से सारी चीज़ें चलनी शुरू हो गई, बढ़ने लगी। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो पूरा मामला है, जो पूरी कार्रवाई है, वो किस तरीके से अंजाम दी जा रही है। अब जब उन्हें पता चला तो तब तक वो देर हो चुकी थी और शराब माफिया के खिलाफ दनादन कार्रवाई होने लगी। और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान और क्या क्या होने वाली है, बुलडोजर किस तरीके से नेस्तनाबूद करेगा पूरे नेटवर्क को और किस तरीके से पूरा खजाना जो इनका है शराब माफिया का वो जब्त होने लगा है, उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अब निशाने पर सीधे सीधे शराब माफिया है। अब आप कहेंगे कि भाई बात तो केवल भूमाफिया की हुई थी, अतिक्रमणकारियों की हुई थी, तीसरे नंबर पर शराब माफिया आ रहे थे, तो अचानक उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे शुरू हो गई। तो भाई ये कोई सिलेबस थोड़ी ना है कि भाई पहले चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ही पढ़ा जाएगा। और सरप्राइज देना तो आता ही है एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को सरप्राइज देना आता है। और साथ ही जब नई जिम्मेदारी मिली है सम्राट चौधरी को तो सरप्राइज तो वो भी देंगे। और यही सरप्राइज देने के कारण अब शराब माफिया के अंदर दहशत का माहौल है और उनको लगता है कि उन्होंने जो ये सोचा था कि इस छूट का फ़ायदा उठा करके अपने धंधे को बढ़ा लिया जाए। और ख़ास करके अब जब नया साल आने वाला है तो शराब के जो चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कि नया साल बिल्कुल नशे में झूम करके मनाया जाए, शराब की नदियां बहा दी जाए, तो उसकी पूरी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो शराब माफिया पर ही होती है। और ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार है उसको ये बात पता नहीं होगी। ये अलग बात है कि सरकार ने जो रणनीति बनाई उसके झांसे में ये शराब माफिया आ गए। अब झांसे में कैसे आए कि सम्राट चौधरी ने सबका ध्यान इसको रखा कि मैं तो जो अतिक्रमणकारी हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा हूं, मैं भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, बाकी जगह पर तो मेरी नजर है ही नहीं। अचानक बीच में शराब माफिया पर कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि शराब माफिया तो ये मान करके बैठे हुए थे कि भाई दनादन बाहर से खेप मंगाए, अब इस तरीके से तस्करी करके बिहार में और नए साल का जश्न मनाया जाए और जश्न में शराब की नदियां बहा दी जाए और साथ में जो है दौलत जुटा ली जाए इसके बहाने। तो शराब माफिया ने तो पूरी रणनीति तैयार कर ली, पूरी प्लानिंग कर ली कि भैया चलिए अभी थोड़ी सी छूट मिल रही है तो इसका फायदा उठा लिया जाए। लेकिन जैसे ही दनादन अब कार्रवाई होना शुरू हुई तो अब वो यही कह रहे हैं कि भैया हमारे साथ चीटिंग हो रही है, ये चीटिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि इस चीटिंग करके अब हमें पकड़ रहे हैं। जबकि बात तो भू माफिया के बाद बालू माफिया की हुई थी, तो हमारी गिरबान तक क्यों पहुंच रहे हो आप। लेकिन भैया सरप्राइज तो आपको मिलनी थी, वो सम्राट चौधरी ने दे दी। अब क्या क्या हुआ ये मैं आपको बता दूं। बात समस्तीपुर की करते हैं, यहाँ पर कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शराब की 500 से ज़्यादा पेटियाँ पकड़ी गई। फिर वहीं पे जाते विभूतिपुर की तरफ, विभूतिपुर थाना क्षेत्र में वहाँ पर भी 550 से ज़्यादा पेटी शराब की पकड़ी जाती है, यानी कुल मिला के 10-15 लाख रुपए की पेटी पकड़ ली जाती है। अब बक्सर पर धनाधन कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। बक्सर में जो वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट है वहां पर एक 16 चक्के वाले ट्रक को पकड़ लिया जाता है। और सोचिए कि शराब माफिया इतने शातिर कि उन्होंने उस ट्रक के नीचे जो है एक लोहे का कमरा बनाया हुआ था और उसके ऊपर में खाद की बोरियां लादी गई थी।
और लोहे के उस कमरे के अंदर में करीब 70-80 लाख रुपए का शराब था। ये तो मैं एमआरपी की बात करता हूँ। यही शराब जब बिहार में आती, जब ब्लैक के करके बेची जाती है शराब, तो यही शराब 1.5-2 करोड़ की हो जाती। और दनादन जिस तरीके से कार्रवाई हुई और पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो परतें खुलनी शुरू हुई। शराब माफिया ने माना कि हाँ, हम ये शराब जो है वो पंजाब से लेकर के आ रहे थे और हम इसे छपरा में ले जाने वाले थे और वहां पर जश्न होने वाला था नए साल के मौके पर। और इस तरह की लगातार खेप आ रही है, ये पहली खेप नहीं है। तो इसके बाद अब पुलिस को शक कैसे हुआ? शक इसलिए हुआ क्योंकि एक ही ये जो ट्रक है ये बार बार यूपी से बिहार की तरफ पहुंच रहा था। तो पुलिस को लगा कि भाई इसको क्या आफत आ गई है, लगातार कई बार ये यूपी से बिहार आ रहा है, खाद लाद लाद करके आ रहा है। भाई खाद की इतनी खपत कहाँ हो रही है और कहाँ से ये आ रहा है? तो जब गहराई से जांच पड़ताल की, जब ट्रक को रोक करके पूछा गया, जब सख्ती की गई, तो पता चला कि भैया ये खेल क्या हो रहा है। ये खेल हुआ और इसका पर्दाफाश किया पुलिस ने। और इससे पहले 1 सप्ताह पहले की बात करें तो 1 सप्ताह पहले भी इसी तरीके से एक 16 चक्के वाले ट्रक को पकड़ा गया था और वहां पर जो मुर्गी के दाने होते हैं उसमें छुपा करके शराब लाई जा रही थी और करीब 1.5 करोड़ की शराब पकड़ी गई, जो कि एमआरपी की बात मैं कर रहा हूं। अगर बिहार में ये पहुंच गया होता ये खेप, तो यही जो है वो करीब 3-4 करोड़ के आसपास का ये हो जाता। अब बिहार के अलग अलग इलाकों में अब आप हो सकता है कि सरकारी महकमा ये कहे कि मैं तो शराब माफिया को सावधान कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि प्रशासन पूरी पुख्ता व्यवस्था करके जो पूरी प्रक्रिया उसका पालन जरूर कर रहा होगा और पुलिस महकमा भी हर तरफ फैला हुआ है और शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो यही मैं आपको बताने जा रहा था कि पूरे बिहार में अब बड़े पैमाने पर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो नए साल की शाम को रंगीन बनाना चाहते हैं, जो नए साल में जश्न मनाना चाहते हैं, शराब की नदियां बहाना चाहते हैं, अब उनके गिरेबान तक पहुंचेंगे। जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में जुटे हुए, पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है जो कि पूरे बिहार में चल रही है, अब वो बुलडोजर शराब माफिया के घर की तरफ भी मुड़ने लगे हैं। यानी कि आने वाले दिनों में अगर आपको ऐसा लगे कि किसी का घर तोड़ दिया गया है बिना किसी वाजिब वजह के, तो आप वजह समझ जाइएगा कि ये गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त हैं और शराब माफिया हैं, शराब की तस्करी कर रहे हैं। तो इसके कारण भी बुलडोजर जो है अब उसका एक विशेष दस्ता तैयार हो गया है जो खास करके शराब माफिया को निशाने पर ले रहा है। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर यानी पूरे दिसंबर में बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर इस कार्रवाई को चलाया जाएगा और शराब माफिया की नींदें उड़ाई जाएगी। क्योंकि इस कार्रवाई के बाद से, क्योंकि अंदर खाने बहुत से ऐसी कार्रवाई हुई है जो अभी मैं आपको सामने ला करके बता नहीं सकता। वो इसलिए नहीं क्योंकि तमाम एक प्रक्रिया है, एक सोची समझी रणनीति पे काम चल रहा है और उस रणनीति के कारण आने वाले दिनों में उसके जो परिणाम हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से या तो शराब माफिया यहाँ से तड़ीपार होते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे, या फिर सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आएगा। अगर शराब माफिया सरेंडर नहीं करते हैं, सही तरीके से आत्मसमर्पण करके अपने गुनाह को कबूल नहीं करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, तो उनका इलाज भी सम्राट चौधरी ने ढूंढ के रखा है और आने वाले दिनों में आपको उसकी झलक दिखेगी। फिलहाल 2-4 घटनाएं हैं जो मैंने आपको बताई है, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आने वाले दिनों में आपको अखबारों में पढ़ने को मिलेगी और हमारे इस चैनल पर यानी कि YBN बिहार झारखंड पर भी देखने को मिलेगी। तो देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।